आंख में गोली मार दिया अपराधियों ने, बगल से एकदम करीब से पिस्टल सटा करके। उनकी मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं, चिता की राख बुझी नहीं, तब तक आने वाला कुछ दिन ऐसा समय आ जाएगा जिसके बाद से पत्रकारों को भी खबर दिखाने में डर लगने लगेगा। ऐसा इसलिए कि आप जो खबर दिखाते हैं, हो सकता है कि इसमें जो अपराधी होंगे अगर पकड़े जाएंगे तो उनका भड़ास आपके ऊपर भी होगा। तो स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सरकार और प्रशासन। अपराधी जो होता है ना किसी पार्टी का होता है, ना किसी जाति का होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना किसी मजहब का होता है। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी हत्या करते समय जात धर्म और पार्टी नहीं हम लोग श्यामपुर चौक पे हैं। यहाँ चौक पे एक लाश रखा हुआ है। लाश इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि पति थे और उनको दिन दहाड़े सुबह 6 बजे गोली मारकर हत्या कर दिया गया। हमारे साथ संजीत कुशवाहा जी हैं और ये भी आकर इस घटना को कवर किए हैं और लगातार बिहार के विभिन्न जगहों पर जाकर कवर करते हैं और इसी तरह की घटना दिखाते हैं। इस घटना से क्या लगता है कि बिहार में जो अपराध का ग्राफ है ऊंचा स्तर पर बढ़। देखिए, आम लोगों का जो भरोसा है और प्रशासन पर बिल्कुल भी नहीं है। आप इसी घटना को देख लीजिए। बच्चालाल जी के जो भाई हैं वे बार बार कह रहे कि हमारे सामने एसपी साहब आए, एसपी साहब हमारा बयान ले तभी हम 100 को पोस्टमार्टम में जाएंगे। मतलब साफ है कि स्थानीय प्रशासन से लोगों का भरोसा जो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्रशासन के रहते हुए वो लोग बता रहे हैं कि फोन किया जाए लेकिन वो टाइम पर नहीं है, 2 घंटा 3 घंटा लेट आते हैं। अब और समय पाते तो अपराधी पकड़े जाते हैं। अब इसका क्षेत्र का तो दुर्भाग्य कहा जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले जो यहाँ के थाना प्रभारी महोदय नए नए आए हैं, अभी तो उनको इस क्षेत्र के अवलोकन के बारे में पूरा पता नहीं है। शायद सारे चौकीदारों को भी नहीं पहचानते होंगे। तब तक इतनी बड़ी घटना हो जाती है। प्रशासन कब आई नहीं आई ये तो परिवार वाले ही बताएंगे। बाकी मुझे लगता है कि प्रशासन को भी चुस्ती दुरुस्ती दिखाना चाहिए था और इस प्रकार की घटनाओं में जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, इसलिए कि आम लोगों का जो भरोसा हो प्रशासन से उठे नहीं। संजीव भाई, जब दरोगा साहब मतलब सुरक्षित नहीं रह सकते हैं तो आम लोग कैसे रहेंगे? और देखिए, इससे पहले खबर आप देखे होंगे, समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी में तैनात दरोगा नंदकिशोर यादव थे और उनके आंख में गोली मार दिया अपराधियों ने, बगल से एकदम करीब से पिस्टल सटा करके। उनकी मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं, चिता की राख बुझी नहीं, तब तक अगले दिन पत्रकार विमल यादव को मारा जाता है। पत्रकार के मर्डर के बाद अभी उसका भी चिता का राख ठंडा नहीं हुआ, तब तक मोतिहारी में ठेकेदार राजू यादव को मारा जाता है। ये पूरा कहानी और पूरा शेड्यूल पिछले कुछ दिनों से बिहार में चल रहा है। बाकी अब इन सभी घटनाओं के बाद में एक ही चीजें बच जाती है और ये रहता है कि पीड़ित परिवार के लोगों को रोने बिलखने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं बच जाता। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक चिराग पासवान आएंगे नहीं तब तक हम लोग 100 को उठाएंगे नहीं, क्योंकि विश्वास चिराग पासवान पे यहाँ के स्थानीय विधायक पर। देखिए, वो आम जनता पे डिपेंड करता है कि आप किस पे भरोसा करते हैं। कुछ लोगों को लालू यादव पे भरोसा है, कुछ लोगों को तेजस्वी यादव पे भरोसा है, कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी पे भरोसा होता है। लेकिन यहाँ जो पीड़ित परिवार के लोग चिराग पासवान जी पे भरोसा करते हैं। चिराग पासवान को वाकई में देखा जाए तो नौजवानों का नेता कहा जा सकता है, चूंकि जिस तरह से मामलों को उठाते हैं, शालीनता पूर्वक बातों को सामने लाते हैं। इन लोगों का कहना है कि चिराग पासवान मेरे सामने आना चाहिए। और बाकी मुझे अब तक जो जानकारी मिली आप लोगों के माध्यम से पता चला कि चिराग पासवान भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो इतनी दुखद घटना हो गई, उसके बावजूद भी अगर इस पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती तो ये काफी निंदनीय होगी और पीड़ित परिवार को न्याय तो मिलना चाहिए। पूर्वी चंपारण में लगता है जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक खौफ है। जब हम लोग चकिया में गए थे तो वहाँ पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था कि फलना गैंग है, गैंगवार में मारे गए। तो क्या लगता है कि देखिए, अभी नहीं है, अभी की जो परिस्थिति है, हमको लगता है कि आने वाला कुछ दिन ऐसा समय आ जाएगा जिसके बाद से पत्रकारों को भी खबर दिखाने में डर लगने लगेगा। ऐसा इसलिए कि आप जो खबर दिखाते हैं, हो सकता है कि इसमें जो अपराधी होंगे अगर पकड़े जाएंगे तो उनका भड़ास आपके ऊपर भी होगा। तो स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सरकार और प्रशासन दोनों है। प्रशासन की भी खौफ होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन प्रशासन तो वही आश्वासन देती है। बाकी 2-4 अपराधी को पकड़ के अगर आप न्यायालय में भेज भी देते हैं तो न्यायालय क्या करती है, 90 दिनों के बाद उसको जमानत दे देती है। तो फिर अपराधियों के दिल में सजा नाम का या प्रशासन का कोई डर तो है ही नहीं। न्यायिक व्यवस्था में भी परिवर्तन करने की जरूरत है, सबको पता है। ये लोग कह रहे हैं कि फलाना ने मर्डर कर दिया और उसके खिलाफ अगर परिवार वाले बयान देते तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। तो वैसे अपराधियों पर भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बच्चा पासवान की पत्नी का वो तो चीज पूरा नहीं हो सकता। उनके बच्चे के लिए बच्चा पासवान तो दोबारा आ नहीं सकते। उनके भाई बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनको तो भाई वापस मिल नहीं सकता है। दुर्भाग्य की बात। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात तो है, लेकिन हम कहेंगे सरकार से कि जो घटना घटित हो गई वो तो हो गई, लेकिन पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो है SC ST से आते हैं और इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े किसी के साथ हो जाती है, बहुत निंदनीय है। इनके परिवार के लोगों में एक नौकरी और साथ में 50 लाख रुपए का मुआवजा का मैं मांग करता हूँ। विधायक जी से 1 करोड़ के रुपए लिए बोले। बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन मुआवजा परिवार को मिलना चाहिए ताकि इनके पीछे जो छूट गए, 2-4 जो छोटे छोटे इनके बच्चे छूट गए, उस पीड़ित परिवार का, उस विधवा औरत के बारे में सोचा, अब उसका जीवन और भरण पोषण कैसे चलेगा, ये बेहद चिंता का विषय।
दृश्य है और इस तरह की घटनाओं से डर लगता है कि हो सकता है कल उनके आज उनके साथ हुआ, कल आपके साथ हो जाए, परसों मेरे साथ हो जाए, उसके बाद इनके साथ हो जाए। मतलब बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, आप संजीत भाई को सुने क्या कहा इन्होंने। अगर वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कि बिहार के पूर्वी चंपारण का जो अपराध है, अपराध किस तरीके से है। लेकिन हमारे साथ राजद के नेता सुनील कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करें। क्या लगता है सुनील भैया इस बारे में, घटना के बारे में? देखिए, घटना हुआ है, घटना निंदनीय है और दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधी जो हैं उनको तुरंत से तुरंत प्रशासन के द्वारा मैं मांग करता हूं कि तुरंत से तुरंत उनको जेल के सलाखों में करना चाहिए। और बच्चा पासवान जी का जो हत्या कर दिया गया है, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। लेकिन सुनील जी, यहाँ के जो विधायक है, स्थानीय विधायक, वो तो कह रहे हैं कि सरकारी ही है, मतलब ये तो जंगल राज 2 है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जंगल राज 2 की नहीं होती है। देखिए, अपराधी जो होता है ना किसी पार्टी का होता है, ना किसी जाति का होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना किसी मजहब का होता है। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी हत्या करते समय जात धर्म और पार्टी नहीं देखता है। अपराधी अपराधी होता है और हत्या किया है, ये निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं यहाँ के प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करके उनको सलाखों के भीतर करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं तो यही कहूँगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो अपराधी हैं उनको सलाखे के पीछे डाल करके कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए, ताकि बिहार में ऐसी ऐसी घटनाएं न घटे। और ख़ास करके देखिए, एक दलित समुदाय के साथ ऐसा घटना हुआ है, बहुत ही निंदनीय। किसी के साथ भी अपराध होता है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, मैं यही कहूँगा। चलिए, हमेशा से देखते रहते हैं कि दलित परिवार का शोषण ही होता रहता है, लेकिन इस मामले में देखते हैं कि इस परिवार को क्या न्याय मिलता है और इस परिवार को मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता। बस फिलहाल इतना ही। हमारे साथ अगले अपडेट के लिए तो जय हिंद, जय बिहार।